विगत व्याख्यान में हमने गुण विवेचन का अध्ययन किया और जाना कि तर्क संग्रहकार के मत में, या यूँ कहें कि न्याय वैशेषिक के मत में, गुण 24 हैं। अब शेष जो पदार्थ हैं, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनका विवेचन आज के व्याख्यान में हम करेंगे। तो जो कर्म है वो तर्क संग्रह के अनुसार 5 हैं और उन्होंने इसका जो परिभाषा दी है, चलनात्मकम कर्म, ये जो लक्षण है ये है चलनात्मकम कर्म, ऊर्ध्व देश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम, अधो देश संयोग हेतुर अपक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत् सर्वम गमनम। स्पष्ट है अर्थ। पहले तर्क संग्रह के प्रारंभ में इन्होंने उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म बताए थे और यहाँ पर इनके विषय में विस्तार से बताया है कि ऊपर की ओर ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, अर्थात ऊपर की ओर ऊर्ध्वदेश से संयोग का जो हेतु है वो उत्क्षेपण है। और कर्म किसे कहते हैं? तो चलनात्मक क्रिया होती है उसे कर्म कहा जाता है, चलनात्मकम कर्म, ये लक्षण है इसका। ऊर्ध्वदेश से संयोग के हेतु को उत्क्षेपण कहते हैं। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, निम्न देश के यानी नीचे के प्रदेश से संयोग का जो हेतु है उसे अपक्षेपण कहते हैं। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, शरीर से निकट के जो हेतु है उसको आकुंचन कहते हैं। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, और शरीर के विप्रकृष्ट अर्थात जो दूर होने का हेतु है उसको प्रसारण कहते हैं। अन्यत् सर्वम गमनम, और इसके अतिरिक्त जितनी भी क्रियाएं हैं अन्य, वो सारी की सारी गमन के अंतर्गत आती हैं। तो कर्म वह पदार्थ है जो गत्यात्मक या चलनात्मक होता है। किसी वस्तु का ऊपर की ओर फेंका जाना उत्क्षेपण है। इसमें वस्तु का ऊर्ध्व देश के साथ संयोग होता है। किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकना अपक्षेपण कहलाता है, जिसमें वस्तु का संयोग निम्न देश के साथ होता है। आकुंचन का तात्पर्य है समेटना या सिकोड़ना, और प्रसारण है फैलाना या विस्तृत करना। इन 4 के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं सब गमन कहलाते हैं, अर्थात भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यक गमन इत्यादि जो कर्म हैं, कई विद्वानों ने इनको कहा है कि इनको अन्य कर्म में मान लेना चाहिए, किंतु तर्क संग्रहकार ने इसके मत में नहीं है, इसके विरोध में है। वो केवल 5 ही कर्म मानते हैं। इसलिए भ्रमण, रेचन, स्यंदन इत्यादि जो कर्म हैं उनको गमन के अंतर्गत इन्होंने माना है और ये कहा है कि सभी प्रकार की अन्य जितनी भी गतियां हैं वे सारी की सारी गमन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती हैं। अब सामान्य पर आते हैं। सामान्य है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है, एक है, अनेकानुगत है, वो सामान्य है। द्रव्य, गुण, कर्म, वृत्ति, परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्वादि। सामान्य वह पदार्थ है जो नित्य, एक एवं अनेक में रहता है। यह द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। यह पर और अपर
ये दो प्रकार से इसे कहते हैं। सत्ता पर सामान्य को कहते हैं एवं द्रव्यत्वादि अपर सामान्य कहलाते हैं। सत्ता अर्थात जो श्रेष्ठ जो है उसे पर सामान्य कहा जाता है, और जो अपेक्षाकृत न्यून है वो अपर सामान्य कहलाता है। इस प्रकार जो टेक्स्ट है, जो आपका ये जो मूल पाठ है, इसमें नित्यम एकम ये जो लिखकर सामान्य का लक्षण किया है, नित्य होते हुए भी एक से अधिक में रहने वाला जो धर्म है उसी को सामान्य कहते हैं। यदि सामान्य के लक्षण में नित्यत्व विशेषण का ग्रहण न किया जाए तो संयोग आदि में भी अनेक समवेतत्व होने के कारण लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अर्थात यदि सामान्य में नित्यत्व का समावेश न किया जाए तो क्या होगा, तो संयोग में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसलिए तर्क संग्रहकार ने, ग्रंथकार ने नित्यम इस शब्द का समावेश किया है। इसके अतिरिक्त अनेक समवेतत्व का ग्रहण न करें तथा नित्यत्व मात्र को ही सामान्य का लक्षण कहा जाए तो आकाश आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आकाश भी अनेक, इसमें जो अनेक समवेतत्व है यह आकाश में चला जाएगा। ये लक्षण जो है उसके वारण के लिए अनेक समवेतत्व का ग्रहण किया गया है। यदि समवेतत्व में अनेक विशेषण न दिया जाए तो नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्व सामान्य का लक्षण बनता है, और ऐसी दशा में आकाश में रहने वाले एकत्व, परिमाण आदि एवं जल परमाणु में रहने वाले रूप आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर बात यह है, जो आपके समझने के लिए यहाँ पर है, कि ग्रंथकार ने नित्यम, एकम और अनेकानुगतम का जो प्रयोग किया है, ये अन्य पदार्थों में या अन्य द्रव्यों में इसका समावेश न हो जाए इस लक्षण का, इसलिए यहाँ पर नित्यम भी कहा है, एकम भी कहा है और अनेकानुगतम भी कहा है। इसके साथ ही ये जो सामान्य है ये तीन प्रकार का हो सकता है। वैसे तर्कसंग्रहकार ने दो ही बताए हैं, पर और अपर। पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पर और अपर और एक ऐसा भी सामान्य हो सकता है जो परापर दोनों हों, जिसमें पर भी हो, जो पर भी हो और अपर भी हो। जिस सामान्य का देश अधिक हो या वह अधिक व्यक्तियों में रहता हो वह दूसरे की अपेक्षा पर सामान्य कहलाता है। जिसका क्षेत्र न्यून होगा वह आपेक्षिक रूप से अपर सामान्य कहलाता है, और जो पर भी हो और अपर भी हो वह परापर सामान्य कहलाता है। अब इसको उदाहरण से समझिए कि सत्ता सबसे बड़ी जाति या सामान्य है। ये सत्ता यानी कि एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, ये जाति द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों पदार्थों में रहने वाली है। तो द्रव्यत्व आदि जाति सत्ता की अपेक्षा अल्प देश में रहने के कारण अपर सामान्य है। तो जो द्रव्यत्व है या गुण अथवा गुणत्व है अथवा कर्मत्व है, ये जो हैं ये अपेक्षाकृत अपर सामान्य कहलाएंगे, किंतु जो सत्ता है ये इन तीनों में रहती है, द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में एक साथ रहती है, इसलिए अधिक देश व्यापी होने के कारण सत्ता जो है वो पर कहलाएगी और द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा अपर कहलाएगा। और यदि हम द्रव्य में भी और आगे जाएं, यदि पृथ्वीत्व को देखें तो पृथ्वीत्व वहाँ पर जाएं तो द्रव्यत्व जो है वो सत्ता की अपेक्षा तो अपर है, किंतु पृथ्वी की अपेक्षा पर है, इसलिए परापर सामान्य कहलाएगा। अब अगला देखते हैं हम, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। जो पदार्थ नित्य द्रव्यों में रहने वाले तथा व्यावर्तक हों वो विशेष कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द समझने वाले हैं, व्यावर्तक
और नित्य द्रव्य। तो नित्य द्रव्य में रहने वाला, आपने पूर्व में पढ़ा था कि जो नित्य द्रव्य हैं वो परमाणु, नित्य द्रव्य विवेचन में पढ़ा आपने कि परमाणु जो हैं, द्रव्यों के परमाणु, वो नित्य कहलाते हैं। यहाँ पर यही कहा है कि जो द्रव्य परमाणु रूप में हैं, जिनको हम नित्य समझते हैं, उन नित्य द्रव्यों में रहने वाला तथा व्यावर्तक, ये व्यावर्तक एक धर्म है जिसको कि यहाँ पर हम इसके तकनीकी रूप में समझें तो एक समान परमाणुओं को भी, समान द्रव्य के परमाणुओं को भी एक दूसरे से अलग करने वाला जो धर्म है उसे व्यावर्तक कहते हैं। तो नित्य द्रव्य जो परमाणु आदि हैं उनमें रहते हुए नित्य द्रव्य परमाणुओं का जो भेदक होता है, अर्थात इतर परमाणुओं में परस्पर भेद की अनुमिति का कारण होता है, उसे विशेष कहते हैं। जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है विशेष होने से, यहाँ प्रत्येक परमाणु में रहने वाले विशेष भिन्न भिन्न होते हैं। एक परमाणु में रहने वाला विशेष दूसरे परमाणु में नहीं रह सकता। अतः निरवयव परमाणुओं के भेद की सिद्धि विशेष के द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए विशेष पदार्थ की पृथक सत्ता स्वीकार की जाती है। यह विशेष नित्य द्रव्य में रहने वाली पक्षधर्मता से निष्पन्न होने वाली जो इतर भेदानुमिति है, उस अनुमिति के जनक होते हैं। और नित्य द्रव्य में रहने वाली विशेष्यता से निरूपित परमाणुअंतर भेद से जो अनुमिति है, तादृश अनुमिति जनकता वच्छेदक जो प्रकारता, उस प्रकारता का आश्रय विशेष्य होता है। अतः उस प्रकार की प्रकारता का आश्रयत्व ही विशेष का लक्षण है। तो अभिप्राय यहाँ कहने का ये है ग्रंथकार का कि ये जो विशेष है ये नित्य द्रव्यों में रहने वाला है। और नित्य द्रव्य का अर्थ है परमाणु, और एक परमाणु से जो दूसरे परमाणु को भिन्न करने वाला धर्म है उसको व्यावर्तक कहते हैं, और वह विशेष होता है। और ये विशेष वैशेषिक दर्शन की विशेषता भी है। वैशेषिक दर्शन का नाम ही इस विशेष नामक पदार्थ के कारण पड़ा है, इसलिए ये विशेष इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वैशेषिक दर्शन की एक मौलिक उद्भावना है, या यूँ कहा जाए, और इसी के आधार पर वैशेषिक दर्शन है। और वैशेषिक दर्शन का मानना है कि परमाणु नित्य होते हैं, और परमाणुओं से जब सृष्टि होती है तो द्वयणुक त्रसणुक इस प्रकार से अणुओं के संघात से सृष्टि आगे बढ़ती है। अब हम समवाय की बात करते हैं। तो जो समवाय है, ये जो समवाय है ये नित्य संबंध है। और इसके लिए तर्क संग्रहकार जो लक्षण देते हैं वो नित्य संबंधः समवायः, यही लक्षण देते हैं। अयुत सिद्ध वृत्ति, यह अयुत सिद्ध में रहने वाला है। अब अयुत सिद्ध क्या है ये बताया, तो हम एक बार पूरी पंक्ति पढ़ लेते हैं समवाय के विषय में। नित्य संबंधः समवायः अयुत सिद्ध वृत्तिः ययोर्द्वयोर्मध्ये एकम अविनश्यद अवस्थाम अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ यथा अवयव अवयविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति। ये जो समवाय संबंध है ये नित्य संबंध है, इसीलिए कहा नित्य संबंधः समवायः। समवाय नित्य संबंध को कहते हैं। और ये नित्य संबंध क्या है, तो अयुत सिद्ध वृत्ति, अयुत सिद्धों में रहता है जो। अब आगे आगे
तकनीकी शब्दावली आती जा रही है और उसको ये स्पष्ट करते जा रहे हैं। तो नित्य संबंध को बताया और ये कहा कि जो ये नित्य संबंध है ये अयुत सिद्धों में रहता है। ये अयुत सिद्ध क्या हैं? तो अब बताते हैं, ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यद अवस्थाम अपराश्रितम एवावतिष्ठते। जिन दो के मध्य में एक अविनष्ट होता हुआ दूसरे के आश्रित ही रहता है, वे दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं। जैसे अवयव अवयवी, गुण गुणी, ये जो समवाय संबंध है ये इनमें रहता है। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, क्रिया क्रियावंतौ, क्रिया क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य। तो इस प्रकार ये 5 में रहता है समवाय संबंध। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष तथा नित्य द्रव्य। अब ये सारी की सारी तकनीकी शब्दावलियां हैं। आपको इस वीडियो को 2-3 बार कम से कम ध्यान से इसे सुनना होगा, तभी इसे आप हृदयंगम कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब जैसे अवयव अवयवी है, अवयव का अर्थ है एक भाग, अवयवी वो है जिसका वो भाग होता है। इसको उदाहरण से यदि हम समझें तो एक वृक्ष है और इस वृक्ष के पत्ते अवयव हैं, उस वृक्ष की शाखाएं उसके अवयव हैं, उस वृक्ष का तना उसका अवयव है, उस वृक्ष की जड़ें उसका अवयव है। तो इस प्रकार इन समस्त अवयवों से मिलाकर अवयवी वृक्ष बनता है। तो अवयवी और अवयव समवाय सिद्ध, ये इनमें जो संबंध है वो समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। यदि शाखाएं ही नहीं रहेंगी, पत्ते ही नहीं रहेंगे, तना ही नहीं रहेगा और यदि जड़ ही नहीं रहेगी तो वृक्ष कैसे रहेगा? तो इस प्रकार से वृक्ष जो अवयवी है और उसके जो अवयव शाखा पत्ते इत्यादि हैं, इनका परस्पर जो संबंध है ये समवाय संबंध है। इसी प्रकार से गुण और गुणी, जो गुण हैं वो द्रव्यों के आश्रित ही रहते हैं। द्रव्य और कर्म इनमें क्रिया नहीं, जो गुण हैं वो केवल द्रव्यों के आश्रित ही रहते हैं। क्रिया और क्रियावान ये कर्म का भाग है। तो हम गुण गुणी की जो बात करते हैं तो गुण जैसे कि आपका जो स्नेह है, 24 गुण गिनाए गए थे। तो जैसे कि स्नेह है, स्नेह अपने आप में कहीं नहीं रहता, वो किसी न किसी द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है। इसी प्रकार से जो रंग इत्यादि हैं वो किसी न किसी का आश्रय लेकर, रूप जो है, रूप में जो वर्ण हैं, जैसे कि पीछे रंग बताए थे 7 रंग, ये किसी न किसी द्रव्य का आश्रय लेकर रहते हैं। इसी प्रकार क्रिया और क्रियावान, तो क्रिया जो है जैसे कि कोई भी क्रिया जिसमें कि गति हो, तो ऐसी जो क्रिया है, जैसे कंदुक है, कंदुक की जो गति है उसका दौड़ना, कंदुक की जो गति है, कंदुक अर्थात गेंद, ये जो गति है ये क्रिया, यानी कि इसका कंदुक का चलना, और क्रियावान अर्थात स्वयं कंदुक, ये आपस में एक दूसरे के आश्रित हैं। यदि क्रिया जो कंदुक है तभी उसकी क्रिया है, इसलिए इनका जो संबंध है ये भी संबंध समवाय संबंध में कहा जाता है। यद्यपि जो दूसरे मत के लोग हैं वो इन सब का खंडन करते हैं, किंतु तर्कसंग्रहकार ने जो न्याय वैशेषिक के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार जो समवाय संबंध को परिभाषित किया है वो इसी प्रकार है। विशेष और नित्य द्रव्य चेति, आपने अभी पढ़ा कि जो विशेष है, ये विशेष जो है ये एक व्यावर्तक धर्म है और एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करता है। तो ये जो विशेष का जो संबंध है नित्य द्रव्यों से अर्थात परमाणुओं से, ये संबंध भी समवाय संबंध कहलाता है। यदि परमाणु ही नहीं होंगे तो विशेष का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ये सारे के सारे संबंध जो हैं, ये सारे के सारे संबंध समवाय संबंध कहलाते हैं।
अयुत सिद्ध संबंध कहलाते हैं। इसको आप जब हम कारण का प्रकरण पढ़ेंगे पीछे, हम बुद्धि नामक गुण के बाद हम आगे के गुणों पर बढ़ गए हैं और पीछे पूरा एक हमारा बड़ा चैप्टर अभी है जिसमें कि आप अयुत सिद्ध के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो वहाँ जब हम कार्य कारण के बारे में बात करेंगे तब आप इस अयुत सिद्ध को और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि समवाय संबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्य कारण संबंध के विषय में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, इन 5 में यह समवाय संबंध रहता है। अब हम बात करते हैं अभाव की। अभाव एक ऐसा पदार्थ है जिसको पदार्थ तो माना है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा कहें कि जो विरोधी मत के लोग हैं उनके लिए अभाव पर बार बार उन्होंने चर्चा करके इसे पदार्थ के रूप में नहीं मानने के लिए अनेक तर्क उपस्थापित किए हैं, किंतु वैशेषिक दर्शन ने इस पदार्थ को माना है। इसीलिए तर्क संग्रहकार ने प्रारंभ में ही कह दिया सप्त पदार्था, कि पदार्थ न तो 7 से अधिक हैं और न ही 7 से कम हैं, ये वहाँ पर कह दिया गया। तो जो अभाव है, अब इसको कैसे बताया जाएगा? ये 4 प्रकार का है। सर्वप्रथम हम इसके भेदों पर बात करते हैं। तो 4 प्रकार कौन से हैं, जिसको कि प्रारंभ में तर्क संग्रहकार ने प्रारंभ में ही बता दिए थे 4 नाम: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। ये 4 प्रकार के अभाव प्रारंभ में ही बता दिए गए थे। तो यहाँ पर इसको स्पष्ट किया है कि अनादि शांतः प्राग भावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य। कहा कि जो अनादि हो और किंतु शांत हो, जिसका अंत हो, वह अभाव प्रागभाव कहलाता है। यह अभाव किसी कार्य की उत्पत्ति से पहले का होता है। तो उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य, इसको ऐसे समझिए कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व का जो अभाव है वो प्रागभाव कहलाता है। कैसे? कि वो वस्तु जब तक उत्पन्न नहीं हुई है तब तक ही उसका अभाव है, वस्तु के उत्पन्न होते ही उसका अभाव समाप्त हो जाता है, तो उसका अभाव नहीं रहता। इसलिए उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव है वो अनादि है, क्योंकि वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई, किंतु उत्पन्न होते ही वो अभाव नहीं रहता, इसलिए यह शांत है। इसलिए कार्य की अर्थात किसी भी कार्य वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व का जो अभाव है वो प्राग भाव, प्राग मतलब पूर्व का अभाव, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। फिर कहा उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य सादिरनंतः प्रध्वंसः। जो सादि है और अनंत है वो प्रध्वंसा भाव है, और उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य बिल्कुल ठीक इसके विपरीत, प्रागभाव के विपरीत प्रध्वंसा भाव है। तो जो सादि है और अनंत है, वस्तु के नाश के साथ ही प्रारंभ होता है प्रध्वंसा भाव, और अनंत है, नाश होने के बाद ये अभाव अनंत होता है, इसलिए प्रध्वंसा भाव इस प्रकार का अभाव है। उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, यह कार्य की उत्पत्ति तो हो पर विनाश न हो, वह प्रध्वंसा भाव नामक अभाव कहलाता है। यह अभाव कार्य की उत्पत्ति के बाद अर्थात कार्य के ध्वंस होने पर होता है। तो कार्य के ध्वंस होने पर हम प्रध्वंसा भाव देखते हैं, इसका नाम ही है प्रध्वंस, और ये सादि है क्योंकि प्रध्वंस से प्रारंभ होता है, और अनंत है क्योंकि जो भी वस्तु एक बार नष्ट हो जाती है या जो भी कार्य एक बार नष्ट हो जाता है उसके बाद पुनः वह नहीं होता।
इसलिए उसका हमेशा के लिए अभाव हो जाता है, वैसा अभाव अनंत होता है। इसी प्रकार जो अत्यंताभाव है वो है त्रैकालिक। ये अत्यंताभाव है, ये त्रैकालिक है और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभावः यथा भूतले घटो नास्ति इति। किसी भी वस्तु का आत्यंतिक अभाव अत्यंताभाव कहलाता है। इसीलिए यहाँ पंक्ति दी है, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभावः यथा भूतले घटो नास्ति। जो अभाव तीनों कालों में रहता है, त्रैकालिक, और संसर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला हो, उसे अत्यंताभाव कहते हैं। अब संसर्ग से अवच्छिन्न को समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो इसको ऐसे समझिए कि भूतल पर घट नहीं है, यह अभाव। यथा भूतले घटो नास्ति इति। तो इसको इस प्रकार से कहेंगे, घटाभाववत् भूतलम। यह जो भूतल है ये घट के अभाव से युक्त है, तो इसलिए इस प्रकार का अभाव बताया जाता है। भूतले घटो नास्ति। यदि इस अभाव को पदार्थ के रूप में हमें सिद्ध करना होगा तो हमें बोलना होगा घटाभाववत् भूतलम। तो इस प्रकार का अभाव है जो त्रैकालिक हो, अर्थात तीनों कालों में हो, और संसर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला हो, यानी संसर्ग ना हो, ऐसा अभाव जो है अत्यंताभाव कहलाता है। तो इस ग्रंथ में तर्कसंग्रहकार ने त्रैकालिक लिख करके अत्यंताभाव का निरूपण किया है। प्रागभाव के अप्रतियोगित्व, ध्वंस के अप्रतियोगित्व तथा अन्योन्याभाव भिन्नत्व विशिष्ट होना अत्यंताभाव का लक्षण है। ध्वंस, प्रागभाव, अन्योन्याभाव और आकाश आदि में अत्यंताभाव के लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में क्रम से 4 विशेषण दिए हैं। कौन कौन से? वस्तुतः तो तादात्म्य संबंध से भिन्न संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला अभावत्व अर्थात संसर्गाभावत्व ही अत्यंताभाव का लक्षण है। ध्वंस और प्रागभाव, इन दोनों के संसर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगितात्व के न होने से ही इनमें होने वाली अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। अतः लक्षणगत त्रैकालिकत्व विशेषण केवल स्वरूप व्याख्यान ही समझना चाहिए। अत्यंताभाव नित्य संसर्गाभाव है, अतः नित्य, अनादि और अनंत होता है। यह अभाव त्रैकालिक है। त्रैकालिक का नित्य ही तात्पर्य है। वायु में रूप का अभाव अत्यंताभाव है। वायु में अर्थात नित्य, अनादि और अनंत होता है। यह प्राचीन नैयायिकों का मत है। नव्यों के अनुसार, जो नव्य नैयायिक हैं, वो कहते हैं भूतल पर घट नहीं है। नित्य अत्यंताभाव का उदाहरण है कि इह भूतले घटो नास्ति। इस प्रकार प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, ये 3 संसर्गाभाव के अंतर्गत ही आते हैं। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, अब ये जो अगला है ये अन्योन्याभाव है। एक में दूसरे का भाव अन्योन्याभाव कहलाता है। तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभावः यथा घटः पटो नेति। कहा कि जो तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला अभाव अन्योन्याभाव कहलाता है। जैसे घट पट नहीं है, अर्थात घट में पट का और पट में घट का अभाव जो है अन्योन्याभाव कहलाता है। कहा कि तादात्म्य इत्यादि जो ये यहाँ पर कहा है ये ग्रंथ में, ऐसा कहकर अन्योन्याभाव का निरूपण
लक्षण जो है तर्क संग्रहकार ने किया है। इस लक्षण में तीनों अभावों में लक्षण की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए विशेषण रखा है। घट के अभाव वाला नहीं है। इस प्रतीति के विषय में घटादि में अन्योन्याभाव के लक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के लिए लक्षण में विशेष्य का ग्रहण किया गया है। वस्तुतः तादात्म्य एक संबंध है जो जिस वस्तु का असाधारण धर्म है वह एकमात्र उसी में रहता है, वही उसका तादात्म्य है। तादात्म्य अवच्छेदक संबंध है। इस संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं। घट में पट का तादात्म्य नहीं होता। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न पट में रहने वाली प्रतियोगिता का निरूपक अभाव रहता है, वही अन्योन्याभाव है। तादात्म्य संबंध से घट घट के अन्योन्याभाव का विरोधी है तथा तादात्म्य संबंध घटान्योन्याभाव का की प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होता है। सरल रूप में कहा जाए तो घट में घट का ही तादात्म्य होता है और पट में पट का ही तादात्म्य होता है। घट में पट में तादात्म्य नहीं होता। इस प्रकार पट में घट का तादात्म्य नहीं होता। इस प्रकार दोनों यहाँ परस्पर दोनों में तादात्म्य का अभाव है जो अन्योन्याभाव कहलाता है। और अधिक सरल भाषा में यदि इसको कहें तो घट में पट नहीं होता और पट में घट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अन्योन्याभाव है। तो घट में पट का सदैव जो है अन्योन्याभाव रहता है, अभाव रहता है और पट में घट का अभाव रहता है। और इस प्रकार से यह जो अभाव है यह अनादि भी है और अनंत भी है। तो ये सप्त पदार्थ विवेचन आज हमने किया। तो 7 पदार्थ हैं ये प्रारंभ से लेकर अब तक यदि हम देखें तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, जिसको कि आज हमने संपूर्ण कर लिया अनेक व्याख्यानों की श्रृंखला के माध्यम से। अब हम जो अगला व्याख्यान है वो बुद्धि नामक गुण से हम, क्योंकि 24 गुणों की श्रृंखला को हमें पूरा करना था, इसलिए हम बुद्धि के बाद बुद्धि के जो तर्क संग्रहकार का जो अन्य विवेचन था उसमें न जाते हुए हमने गुण विवेचन को आगे बढ़ाते हुए हम बुद्धि से आगे के गुणों की चर्चा की और 24 गुणों के बाद जो है कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन पर पूर्णतया चर्चा की है, जिससे कि सप्त पदार्थ विवेचन की जो अवधारणा है वो आपको हृदयंगम हो सके, आत्मसात हो सके। अब हम जो अगला व्याख्यान है वो बुद्धि और बुद्धि से जनित जितना भी जो व्यवहार है और जो ज्ञान है, प्रमा, अप्रमा, प्रमाण इत्यादि की जो चर्चा है, फिर कारण का जो प्रकरण है, वो सब अब हम आगे के व्याख्यानों में प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आपका सप्त पदार्थ विवेचन समाप्त होता है। इन सभी तर्क संग्रह की ये समस्त श्रृंखलाएं हैं, इनके द्वारा आप इस पूरे सप्त पदार्थ विवेचन का अच्छे से बार बार इस वीडियो को पढ़िए, सुनिए और इसका अध्ययन कीजिए, जिससे कि ये आपको विषय समझ में आए। और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत या आपको समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप निसंकोच हमसे बात करके पूछ सकते हैं। असाइनमेंट मिलेगा तो लिख कर दिखाइए। धन्यवाद।